तो आप सभी के लिए आपकी फरमाइश पर रेलवे एनटीपीसी दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट मैथ का डेली हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हमारे पास है फर्स्ट मॉक टेस्ट मैथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। जो हमारे पास इसकी पावर है 105 है इसकी पावर, तो इसको हम 4 से करेंगे भाग। 4 से भाग करने पर 4 से दे देते हैं इसको भाग। 4 दूनी 8, 2 कितना बचा हमारे पास 5। अब चला 6 पे तो 1 बचता है। जो इसका जो शेषफल बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा वही, यानी 7 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 1। तो 7 की पावर 1 तो किसके बराबर होगा 7। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। बिल्कुल आसान सा था पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना होगा, तो कितना होगा हमारे पास 7 होगा इसका इकाई का अंक। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या है। तो न्यूनतम पूर्णांक संख्या ये बताना है कि 7 क्रमागत क्या होती है, लगातार संख्या इनको क्रमागत बोलते हैं। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 1, 3, 5, 7 या जो 2 से पूरी भाग ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। पूर्ण संख्या का योगफल 133 है, तो न्यूनतम संख्या विषम पूर्णांक संख्या है। तो कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है कि या तो छोटी सम हो या छोटी विषम संख्या हो। ज्ञात करने के लिए यानी छोटी सम हो या विषम हो, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, यानी सम n माइनस 1 ये हमारे पास ट्रिक होता है। या तो छोटी सम हो या छोटी विषम हो, तो उसके लिए सूत्र है कि s/n माइनस n माइनस 1। s हमारे पास क्या होगा कि s होगा सम जितना भी सम है हमारे पास, n होगा संख्या, n संख्याएं। जैसे अब इसका सलूशन करना हमने कि हमारे पास 7 क्रमागत है तो n का मान 7 है, तो n का मान 7 है और इसका योगफल कितना है 133 है। योगफल 133 है, 133/7 आगे है 7 माइनस 1। अब 133 को 7 से भाग दे सकते हैं, तो 7 एकम 7 कितना बचा हमारे पास 6, 63 तो 19 आएगा हमारे पास। 7 में से गया 6 तो 19 में से 6 गया, कितना बचा हमारे पास 13 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास कितना होगा राइट आंसर 13 होगा। 13 एक क्या है हमारे पास विषम संख्या है जो न्यूनतम है। हमने छोटी निकालनी हो या छोटी विषम निकालनी हो या छोटी सम निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या है। तरीका यही है कि जो हमारे पास सम है उसको n से डिवाइड करेंगे, उसके बाद n में से 1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 13 होगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सी संख्या है। क्या है कि 2, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त का मतलब भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूरा वर्ग होना चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सलूशन करते हैं। तो कैसे होगा ये सवाल। तो 2, 3, 4, 5, 6 तो इनका लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले 2 पे स्टार्ट, 2 एकम 2, 3 आगे 2 आगे 5 और 3 राइट। अब कितने पे चला, एक बार फिर 2 पे चलेगा ये, तो 1 ये 3 1 5 3।
अब कितने पे चला 2 के बाद, यहाँ पर है 3, तो 3 पे चलाएंगे। अब 3 1 1 1 5 और 1। अब कितने पे चलता है हमारे पास 5 पे, तो 1 1 1 1 1। अब देखो इसके फैक्टर करने के लिए हमारे पास 2 का एक पेयर है, 2 का पेयर है। अब 3 का पेयर पूरा करने के लिए एक 3 की ज़रूरत है हमको, और 5 का पेयर पूरा करने के लिए एक 5 की और ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसका पेयर पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम देखो कितना है हमारे पास, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये हुआ 15, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 तो क्या हुआ इसका एलसीएम हुआ 60, एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ। तो अब इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 3 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है। 3 5 15 होता है, 3 5 15। तो किस संख्या से हम क्या बोल रखे इसमें कि होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सी है, यानी हम 60 को कितने से गुणा करेंगे 15 से, कितने से गुणा करेंगे 15 से। तो 60 के 15 के साथ गुणा किया हमारे पास कितना होगा 900 होगा आंसर। तो कौन सी संख्या होगी 900 हो गई, 900 है, राइट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सिंपल सा है कि 1/20, 1/30, 1/40 42, 1/56, 1/72, 1/90 और 1/110 और 1/132 का मान है। क्या मान है, यानी हमारे पास 1/20 प्लस 1/30 और 1/40 और 1/56 और 1/72 और 1/90 और लास्ट में है 1/110 और 1/132। इस टाइप की एक सीरीज है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं। कितने हो गए 4 गुणा में 5 हो गए। आगे कितना होगा 30 को 5 गुणा में 6 लिख सकते हैं, तो इस टाइप से होगा। आगे 6 गुणा में 7 होगा, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, 10 गुणा 11, आगे 11 गुणा 12। तो 132 के क्या होंगे, 132 के होंगे 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12। तो अब क्या करेंगे इसका, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो इसका पहला है यानी 1/4 है और यहाँ से लास्ट का है तो 1/11। तो क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/12, 1/4 माइनस 1/12। तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12, 12 को 4 से भाग दिया 3 और 12 एकम 12, तो कितना आएगा हमारे पास 1। तो 3 में से 1 गया 2/12, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1/6 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 1/6 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1/6, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम आगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर करते रहें और बच्चा भी फ़ायदा उठा सके इसका। आगे हमारे पास 3.4 और 7 के ऊपर 12 है और 4.3 0.08 का मान होगा। ये होते हैं हमारे पास पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब क्या होती है, जो संख्या बार बार हो, बार बार आए उसको बोलते पुनरावर्ती, रिपीटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर है, ये 47 के ऊपर है, 47 के ऊपर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पॉइंट, ये जो 47 हमारा बार बार रिपीट है तो 47 को इस टाइप से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 4.53 है तो इसको लिख सकते हैं 4.53। क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो 53 है बार बार आएगा, इसके ऊपर क्या पुनरावर्ती है। अब हमारे पास है 0.08, 0.8 के ऊपर है। आप क्या करना है, इनका जोड़ करना है तो जोड़ कर दो आप। देखिए
7 और 3 10 और 8 कितने हुए, 18 हुआ, एक कैरी करेगा। 4 और 5 9 और 1 10, एक कैरी किया। तो हमारे पास 7 3 10, 10 और 8 18 और 1 19, एक कैरी किया। 9 और 1 10, एक कैरी किया। यहाँ पर 9 1 0, 7 और 1 8, ये हुआ आंसर। तो इस टाइप से था हमारे पास आंसर कि देखिए जोड़ने के बाद 0 9 0 9 0 8, तो इससे पहले हमने पता तो नहीं, इससे पहले भी क्या आएगा हमारे पास, कैरी करेगा तो यहाँ पर 9 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.09 0.09, इस टाइप से आएगा। तो इसको क्या मतलब, जो 0.9 है 0.9 है, ये बार बार आवर्ती है, तो इसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार 0. यानी हमारा आएगा 8.09, तो इज द राइट आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। पहला सा क्वेश्चन है 18 की पावर 224 और भाग करना है 17 से, करने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे कि 18 की पावर 224 भाग में 17, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंदर देखेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है। 18 और 17 में कितना अंतर है इसका, तो अंतर कितना है इसका, बीच का अंतर है 1 का, तो इसका जो शेषफल होगा हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। यानी इन दोनों के बीच में देखेंगे कि गैप कितना है, तो 1 का गैप है, तो हमारे पास शेषफल कितना होगा, 1 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वर्गमूल 2 की वैल्यू हमारे पास 1.4142 हो तो वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्गमूल 2 प्लस 1 के वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास है वर्गमूल 2 माइनस 1 और वर्गमूल 2 प्लस 1। ये सबसे पहले इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। वर्गमूल करेंगे, पहले इसको करते हैं हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण क्या होता है कि जो नीचे हैं हमारे पास, नीचे है उसकी ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे करते गुणा, और उसके बीच में निशान हमारे पास किसका होगा। अगर यहाँ पर निशान प्लस का है तो यहाँ पर किसका होगा, माइनस का होगा। अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर किसका होगा, प्लस का होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखो कि वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्गमूल 2 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास है वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2 माइनस 1। क्या होगा कि आपको एक फार्मूला बताया गया था पहले भी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल कराऊंगा, बेसिक बिल्कुल बेस क्लियर होना ज़रूरी है आपके। तो यहाँ पर a हमारे पास वर्गमूल 2 है, b का मान हमारे पास 1 है, तो a स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास 1 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। इसके बाद वर्गमूल 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो सारे का वर्गमूल। तो 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचता है, वर्गमूल 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 1 सारे का वर्गमूल था। तो नीचे 1 का वर्गमूल तो 1 होगा हमारे पास, इससे हमारे पास ये कैंसिल होगा, तो वर्गमूल 2 माइनस 1 बचा, वर्गमूल 2 माइनस 1 बचा। अब आपके पास वर्गमूल 2 का मान था, तो आपके पास वर्गमूल 2 का मान क्या था, 1.4142 माइनस 1 करेंगे। अगर इसमें से माइनस 1 कम करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, 0.4142, ये होगा हमारे पास। बिल्कुल सिंपल था, बस ये हमारे पास आंसर होगा इसका। तो कैसे करना है इस प्रकार का सवाल हमारे पास कि
यहाँ पर जो भी संख्या है उसको पहले रैशनलाइज करेंगे, यानी हरका प्रमेयकरण करेंगे। हरका प्रमेय करने के बाद हमारे पास इस टाइप्स की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो अंतर बचता है तो सारे का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से कैंसिल होगा, हमारे पास ये बचा वर्गमूल 2 - 1, तो इसका मान हम रखेंगे तो हमारे पास होगा 0.4142 होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 था। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। डेली आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे डेली। इसके बाद है लगातार 29 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। लगातार 29 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या। प्राकृतिक संख्या मतलब लगातार संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, तो उनका औसत कितना होगा हमारे पास। इसका औसत हमारे पास होगा 29 + 1 और 2 से करेंगे भाग, कितना होगा हमारे पास 30/2, तो कितना होगा इसका 15 होगा इसका राइट आंसर। अगर हमने प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, n यानी n + 1/2 ये करेंगे, n + 1/2, यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है। यानी बोल सकता है कि 40 यानी 45 प्राकृतिक संख्या का औसत 45 + 1/2 46/2 कितना होगा हमारे पास 23, तो कितना होगा हमारे पास 23 होगा। और भी दे सकता है, मान पूछ सकता है 95 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है 95, तो क्या करेंगे हम 95 में 1 ऐड करेंगे तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास 96/2 हमारे पास कितना बचा 48, तो इज द राइट आंसर। तो कितना होगा हमारे पास उनका औसत 48 होगा। आप कितने भी लगातार 29 प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालेंगे कि n + 1/2, यानी इसका आंसर हमारे पास कितना होगा 29 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/2 कितना आएगा हमारे पास 15 आएगा। तो आप कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो उसका आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मॉक टेस्ट का। तो हमारे पास है लगातार 26 सम संख्याओं का औसत। लगातार 26 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 26 सम संख्याओं का। तो 26 अगर हमारे पास सम संख्या है तो सम संख्या है तो उसका जितनी n है प्लस में 1 जोड़ेंगे, जितने n हमारे पास उसमें कितना जोड़ेंगे हम 1 जोड़ेंगे। तो लगातार कितना होगा हमारे पास 26 × 27, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 27 होगा। तो कितना होगा इसका राइट आंसर 27। यानी सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या तरीका है कि n + 1 करेंगे, n + 1 यानी हमारे पास जितनी भी संख्या है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 27 होगा। इसका कितना होगा हमारे पास 27। बोल सकता है कि 42 सम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा 42 + 1 कितना होगा 43 होगा, 43 होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 45 सम संख्याओं का औसत कितना हुआ। जल्दी से कमेंट करें आप, 45 सम संख्या का औसत कितना होगा। पैंतालीस सम संख्या का औसत कितना होगा। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, हमें वेट रहेगा आपके कमेंट का। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपके लिए है क्वेश्चन ओनली, सिंपल सा। आगे है बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन। यदि दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को क्रम को बदलने पर बड़ी संख्या का योग 110 है, 110 हो तो दाईं ओर इकाई के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है अंकों पर, यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर भी बोल सकता है, बदलने पर भी बोल सकता है, बड़ी संख्या का योग 110 है, तो वो इकाई व दाईं के अंकों का योग कितना होगा। जब भी योग दे रखा हूँ हमारे पास,
योग हो 110 है, योग तो 110 है। तो यहाँ पर क्या है कि इकाई व दाई के अंकों का योग, तो अगर योग है तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे भाई। कितने से डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10 आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास? 10 आएगा। अगर यहाँ पर बोल देता कि इकाई व दाई के अंकों का अंतर के में क्या करना है? इसको 9 से डिवाइड करना है। तो कितने से डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 9 से अंतर में। तो योग हो तो योग को कितने से भाग करेंगे हम? 11 से, यानी 110 बटा कितना होगा हमारे पास? 11। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है वर्गमूल 7 किसके बराबर? इसकी पावर दे रखी है हमें, ये है वर्गमूल 7, फिर वर्गमूल 7 है, फिर वर्गमूल 7 है। 343 दे रखा है y माइनस 1, तो y बराबर होगा, तो y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। तो ये बताओ कि मैंने आपको एक वीडियो दी थी एक बार आपको, जो सबसे ज़्यादा व्यू इस पर, तो उसमें मैंने स्पेशल बताया गया कि जो वर्गमूल के हैं, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल है, तो सवाल कैसे सोल्व होंगे। तो कैसे सोल्व होंगे? अगर आपके पास लगातार इस साइड से है कि वर्गमूल फिर वर्गमूल फिर वर्गमूल, तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास? इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा। अब ये देखो, इसका 7 है, तो अब ये देखो कि 343 है। 343 को हमने ऐसा तोड़ना है कि 7 आना चाहिए इसमें। 7 की पावर कितनी करेंगे? 343 हो, तो 7 की पावर कितनी करें? 7 की पावर तो 3 कर सकते हैं, 7 की पावर 3 कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? y माइनस 1 है। अगर हम 7 की 3 है, 7 की 3 है, तो 7 की 3 कितना होगा हमारे पास? ट्राई कर सकते हैं, 343 होगा। यानी आप चेक कर सकते हैं 7 गुना 7, तो 7 तो 7 49, 49 के 7 के साथ तो 343 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, और इसकी भी पावर क्या है? y माइनस का 1 है, y माइनस का 1। तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी हमारे पास? 1 होगा। अगर किसी संख्या की पावर नहीं दे रखी तो वहाँ पर कितनी होगी? 1 होगी। मान लेते हमारे पास 6 है, तो इसकी पावर हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो इसी प्रकार क्या है कि 7 की पावर तो 1 है, और यहाँ पर क्या है? अगर पावर की भी पावर हो, अगर पावर की भी पावर हो, यानी हमारे पास 3 की पावर 4 है, तो उसकी भी पावर 3 दे रखी हो, तो क्या करेंगे? अगर पावर की भी पावर है, पावर की भी पावर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की क्या होगी? हमारे पास गुणा होगी। तो 3 चौके 12 होगा, तो इसकी मतलब क्या है? 3 की पावर कितनी होगी? 12 होगी। 3 की पावर कितनी होगी? 12 होगी। तो इसी प्रकार ये 3 की पावर हमारे पास है y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, तो क्या करेंगे? 3 की y के साथ गुणा करेंगे तो 3y, माइनस 3 की और 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 3 होगा। सिंपल सा था। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी 7 है बेस, यहाँ पर भी 7 है। अगर दोनों साइड सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो कैसे होगी? दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, तो 1 बराबर है 3y माइनस का 1 होगा। आया समझे? अगर ये दोनों इक्वल है, अगर इन दोनों इक्वल है, 7 की पावर कुछ भी है, 7 की पावर कुछ भी है, तो हम पावर को बराबर रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? इस 1 को साइड में लेके जाएंगे, तो 3y माइनस 1 माइनस का 1 बराबर 0, तो 3y माइनस का 4 बराबर 0, 3 1 तो 4 होगा। तो आगे 3y बराबर 4, तो y का मान होगा 4/3, तो y का मान कितना हुआ? 4/3 होगा। सिंपल सा था क्वेश्चन, है ना? चलो जल्दी से कमेंट बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। तो दोबारा रिपीट करते हैं अभी। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, फ्री का लाइक है। और आपके लिए ज़बरदस्त मॉक टेस्ट लेके आए हैं मैथ का, तो आप सभी इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए ग्रुप के अंदर। तो हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो
एक बार कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और हम फिर इसके बाद में आपको एक बार फिर इसको क्वेश्चन को रिवाइज कराएंगे। चलो रिवाइज कर देते हैं। 7 वर्गमूल था, वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7, ये हमारे पास 343 y माइनस 1 है, y माइनस का 1 है। तो कैसे सोल्व करेंगे? अगर हमारे पास ये लगातार है, इनके बीच में अगर प्लस नहीं है माइनस नहीं है तो हम सिंपल लिख सकते हैं 7 आएगा, सिंपल। एक क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया कि अगर 7 है 7 है 7, इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है तो इसका आंसर वही होगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, कितना होगा? 7 होगा। तो 7 की पावर 1 बराबर है 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 क्यों किया? कि 7 की पावर 3 कैसे किया कि हमारे पास 343 है, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किया तो हमें पता चला कि 7 की 3 आती है, तो हम लिख सकते हैं 7 की 3 और यहाँ पर y माइनस 1। अब इसकी गुणा क्यों किया हमने? अगर पावर की भी पावर हो, एक रूल है, तो पावर की भी पावर हो उसकी गुणा होती है। तो 3y माइनस 3 होगा, तो 3y माइनस 3 होगा। अब ये दोनों है सेम, बीच में बराबर का निशान है। अगर ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगी? बराबर होगी। पावर बराबर होगी तो इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर है 3y माइनस 3। एक को साइड में लेके जाएंगे, माइनस का होगा, तो 3y माइनस 4, तो y बराबर होगा y बराबर 4/3। तो y का मान होगा हमारे पास 4/3, इसका राइट आंसर। 4/3 इसका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास सिंपल सा है कि 1 2 3 और 20 तक है, यानी हमारे पास 1 2 3 और लास्ट में 20 है, यानी 1 से लेकर 20 तक संख्या का जोड़ 210 है। यानी 1 से लेकर 20 तक संख्या का जोड़ 210 है। यानी 1 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करें, 3 का क्यूब कर दें, तो लास्ट में 20 का क्यूब कर दें, तो कितना आंसर आएगा इसका? ये बोला है कि 1 से लेकर 20 तक संख्या का जोड़ 210 है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो लास्ट में 20 का क्यूब, तो कितना होगा? तो सिंपल है, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप कर सकते हैं। ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, ट्रिक ओनली रेक्टिफिकेशन है। तो जैसे अब इसका है 210 कैसे आता है इसका? तो इसका मतलब है n इंटू n प्लस 1, ये होगा। अगर हमने लगातार संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो उसके लिए n इंटू n प्लस 1 होगा। n हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है और आगे 20 प्लस 1 करेंगे तो 20 गुणा में 21 हमारे पास कितना होगा? ये तो 420 हुआ। 420 को कितने से डिवाइड करेंगे? अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 210 होगा। तो कितना होगा? 210 होगा। ये हमारे पास जोड़ निकालने का तरीका है। यानी तरीका है कि n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये तो हुआ। अब क्या करेंगे? सिंपल है, सिंपल। तो अब अगर हमारे पास क्यूब हो, यहाँ पर क्यूब हो, तो इसका एक तरीका n इंटू n प्लस 1/2 का भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। n इंटू n प्लस 1/2 यानी 2, तो उसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका मान हमारे पास कितना है? इसका मान हमारे पास 210 है। तो 210 का स्क्वायर करेंगे तो 210 का स्क्वायर कितना? 21 का स्क्वायर तो 441, और 1 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00। यह होगा हमारे पास, ठीक है। 4400 होगा। आप इस टाइप से कर सकते हैं। लगातार संख्या का जोड़ निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा।
अगर क्यूब हो उसका तो क्यूब के लिए क्या करेंगे कि जो n इंटू एन प्लस 1 है तो उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास राइट आंसर। तो अब आगे करते हैं। बारह तक हो चुके हैं हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि 1.25 को साधारण बिन होगी। साधारण बिन क्या होगी हमारे पास? बिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिन क्या होती है। बिन हमारे पास होगा अंश बटा हर होगा, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, इसको बोलते हैं हम बिन, इसको बोलते हैं बिन। तो हमारे पास ये दशमलव बिन है, ये हमारे पास क्या है, दशमलव बिन, डेसिमल। इसको बिन में तोड़ना है तो क्या करेंगे, 1.25 है तो इसमें देखो पॉइंट कितने के बाद है, तो 1 2 के बाद है तो क्या करेंगे, 125/100 करेंगे भाई, 125/100। तो अब ये कितने से डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 100 कुल 25, 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 20 होगा। अब भी डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 का 20, तो 5/4 इज द राइट आंसर। तो बिन हमारे पास क्या होगी, 5/4 होगी। कितना सिंपल है कि दशमलव को अगर बिन में बदलना है साधारण बिन में, तो उसको जितने पॉइंट है तो उससे डिवाइड कीजिए आप, तो हमारे पास कितना होगा, 5/4 इज द राइट आंसर होगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेके चल रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि 1 + 1 बटे 1 + 1 + 1 + 1/5। ये था समझ में नहीं आपके, 1 + 1/1 + 1/5। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपके सामने, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको कि 1 प्लस में कुछ भी हो इस टाइप से कि 1 की सीरीज में हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे आप। तो इसका एक ट्रिक है कि ये ट्रिक है 3x + 2 और नीचे होगा 2x + में 1। ये इसका एक ट्रिक है कि 2x + 2 और 2x + 1। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें, सिंपल कैलकुलेशन करें इसको, तो वही आंसर आएगा। यहाँ पर 1 मान लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, वो तो लंबा प्रोसीजर होगा। तो लंबा प्रोसीजर नहीं करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रिक अपनाया, तो जिसके लिए 3x + 2 और 2x + 1। तो अब x क्या होगा, x ये नंबर होगा हमारे पास, यहाँ पर नंबर कितना होगा, वो 5 होगा। तो अब क्या करेंगे, तो 3 × 5 + में 2 और नीचे होगा 2 × 5 + में 2, तो 3 × 5 = 15 और 2 कितना 17 और 5 दूनी 10 और 2 12। तो इसका आंसर होगा कितना होगा, 17/12। तो इसका आंसर कितना होगा, 17 सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो कितना होगा हमारे पास, 17/11 होगा। अगर आपके पास इस टाइप से हो, अगर टिप्स है वो, फिर क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा सेम। तो अब x कितना होगा हमारे पास, 6 होगा, तो 3 × 6 + में 2 और 2 × 6 + का 1, 6 × 18 और 2 20 और नीचे होगा हमारे पास 12 और 1 13, तो कितना होगा, 20/13 होगा। सिंपल सा। अब आपने करना है, कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ पर 8 हो तो इसका राइट आंसर कितना होगा। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर 1 + 1/1 + 1/1 + 1/8 है, तो इसका मान कितना होगा। आपके सामने ट्रिक है कि 3x + 2 2x + 1 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आप।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास अब वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक चेंज है इसके अंदर। अब निशान है माइनस का, उसके अंदर था प्लस का। तो इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पे। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन लिए हमने, एक टाइप के है। क्वेश्चन नंबर 15 ले रखा है मैंने। तो सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे अब कि इसके अंदर तो हमारे पास प्लस था, तो उसके लिए तो हमने सूत्र लिख दिया था कि 3x + 2 और 2x + 1 होगा। तो अब इसके लिए भी कुछ तो होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी तरीका है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या है, जो हमारे पास x है वही होगा। जो हमारे पास कितना है, 7 है, तो इसका राइट आंसर भी 7 ही होगा। तो इसका राइट आंसर 6 होगा, तो इसका कितना होगा, 9 होगा। बहुत सिंपल, यही तो कमाल है। यानी कहने का तरीका क्या है कि अगर 1 माइनस में 1 बटा 1 माइनस में 1 माइनस में 1 बटा x हो, तो वो संख्या x के बराबर होगी, x के बराबर होगी। आप कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो या सोल्व करके देख लीजिए, इसका राइट आंसर 7 ही होगा। कोई भी सवाल हो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर 1 माइनस में है 1 बटा कुछ भी है, तो उसका राइट आंसर वही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7 है, 6 है या 5 है, इस टाइप से। अब आपको करना है, कमेंट में बता दीजिए, अगर यहाँ पर आपका 10 है तो यहाँ पर 11 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। लिख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कीजिए कि अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए गाइज, जल्दी से कमेंट कीजिए गाइज, जल्दी 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 फास्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 1 सही 9/16 का वर्गमूल होगा। ये क्वेश्चन है, 1 सही 9/16 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल होगा तो इसका वर्गमूल करना है भाई, कितना सिंपल है। कर सकते हैं वर्गमूल, तो करिए, तो करिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। 3/4 होगा, 5/4 होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर कितना होगा, 3/4 होगा, या हमारे पास 5/4 होगा, या इसका आंसर 3/4 होगा, या 4/5 होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर कितना होगा कि 1 सही 9/16 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट। जल्दी से कमेंट कीजिए। 3/4 है, 5/4 है, 4/3 और 4/3 है। जल्दी से बता दीजिए हमें। और जिसने लाइक नहीं दिया ना, लाइक फ्री का लाइक है, और इस वीडियो को शेयर करते रहें। बनी बात, आया समझ में? नहीं, चलो भी, जिसका जिसने आंसर दिया अच्छी बात है। और कुछ बच्चे दे रहे हैं आंसर 5/4, कोई 3/4 और कोई 4/3। तो देखिए इसका आंसर कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देख सकते हैं आप। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर सही खोलते हैं इसके, 16 एकम 16 और ऊपर जो भी संख्या वो ऐड होती है। 16 एकम 16 और 9 25, तो 25/16। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, और 16 कितना होगा, 4 होगा। तो 5/4 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब आपने एक और देना, अब 49/64
का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, बस 49/64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? जल्दी से, आपके लिए ये सवाल। आगे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हम। तो यहाँ पर है वर्गमूल 35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 35 का वर्गमूल है। वर्गमूल 35 किसके बराबर है? तो आप भाग विधि से करेंगे या ट्रिक से करेंगे? चलो आपको बिना किसी देरी से बताते हैं कि अगर इसको लिख सकते हैं 36 - 1 लिख सकते हैं, 36 - 1 लिख सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर x कौन है? लिखेंगे x प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 2 × x। ये एक तरीका है। ये हमारे पास है x प्लस माइनस, x माइनस हमारे पास कुछ भी एक लिखते हैं, जो भी नंबर आएगा हमारे पास वो। हमारे पास है 35 को इस टाइप से लिखना है कि x तो प्रॉपर वर्गमूल होना चाहिए, x एक प्रॉपर वर्गमूल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 35 को लिख सकते हैं 36 माइनस में 1। तो ये सीरीज किस टाइप की बनी? x माइनस वाई के रूप में है, x माइनस वाई के रूप में है। तो x हमारे पास कितना है? x तो 36 है, माइनस तो 1/2 x हमारे पास कितना है? 36 है, ठीक है। तो y का मान आएगा यहाँ पर, y का जो हमारे पास माइनस किया है, राइट। तो अब हमारे पास वर्गमूल 36 का कितना होगा? 6 होगा। तो 1/2 वर्गमूल 36 का कितना? 6। तो 6 माइनस में 1/12, तो यहाँ से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 × 6 = 72, माइनस में 1/12, तो होगा हमारे पास 71/12। 71/12। तो 71/12 को, 71 को 12 से भाग कीजिए। 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 होते हैं भाई। फिर कितने बचे? कितने बचते हैं? 11। तो उतारी 0, तो 9 पे 108, कितना बचा? 3। फिर कितना हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास 5.925, 5.925 आएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं वर्गमूल 35 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 29 के वर्ग में से 6 का घन घटाने पर क्या मूल्य बचा? 29 का वर्ग और आगे है 6 का घन। 6 का घन हमारे पास 6 का घन, तो ये होगा 3। तो अब क्या है कि घटाने पर माइनस कर दो फिर इसको। तो 29 का वर्ग होता है 841 माइनस 6 की क्यूब, 6 की 3 बारी गुणा करनी है। तो 6 की 3 बारी गुणा करेंगे तो 216 होगा। तो 11 में से 6 गए, 5 बचा भाई। यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो यहाँ पर कितना बचा अब? तो 6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 625 इज द राइट आंसर। तो अब एक क्वेश्चन और, इसके बाद 20 क्वेश्चन की सीरीज है आपके। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, बिल्कुल पहले भी बताया गया था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे कि 6 प्लस वर्गमूल 6 आगे भी इस टाइप से है तो क्या करेंगे इसका? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप। कि 6 + 6 तो क्या लिखेंगे इसको? 6 के करेंगे फैक्टर, 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3, 2 × 3। अब क्या करेंगे कि
कितना है, बड़ा कौन है? अगर यहाँ पर प्लस तो प्लस का देखेंगे, प्लस का कितना आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर कितना होगा इसका राइट आंसर 3 होगा बस। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता, तो अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता फिर कितना आएगा हमारे पास, तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा इसका आंसर, 2 आएगा, बिल्कुल आसान सा था। तो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम। तो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी करा था, तो बता सकते हैं कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का आंसर कितना होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप। तो कितना होगा इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 3, राइट आंसर कितना होगा 3 होगा। तो अगर हमारे पास वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 है, तो वर्गमूल 7, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 7 होगा। तो आपके लिए करना है घर से वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए आप, इसका राइट आंसर कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19वां लिख देते हैं, इनको अब रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है बिल्कुल ज़बरदस्त 19वां क्वेश्चन। वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 का आंसर। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन। यदि 2x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 4 है तो x की पावर x का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। सबसे पहले 19वां क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वर्गमूल 20 है, वर्गमूल 20 है, वर्गमूल 20। तो अब यहाँ से फैक्टर करेंगे 20 के, तो 20 के फैक्टर तो 4 गुणा 5 होते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो कौन सा आएगा हमारे पास 4 आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 4 होगा, राइट आंसर कितना होगा 4 होगा। तो सबसे मेन ज़बरदस्त क्वेश्चन मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे है। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाएं, क्योंकि आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का दिन का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। तो लास्ट एंड फाइनल सवाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2x माइनस 2x माइनस 1 है, 2x माइनस, इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, ये बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको बताएंगे लिख के कैसे होता है कि 2 की पावर x माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x गुणा में 2x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ती है। पावर हमारे पास एक x है, एक हमारे पास कितनी माइनस का 1 है, तो x माइनस 2 तो होगा, राइट। ऐसे अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसको 2x, अब 2x, अब अगर किसी की पावर इनवर्स में है, अगर 2 की पावर माइनस 1 है, 3 की पावर माइनस 1 है और 4 की पावर माइनस के 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर माइनस की है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? जल्दी से बता दीजिए, आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर माइनस 1 है तो 1/2, अगर 3 की पावर 1/2 है तो उसको लिख सकते हैं 1/3, अगर 4 की पावर 2 है तो उसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना? तो ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 होगा, 1/2। तो अब इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। चलो 2 की पावर 2 रहने दो,
करते नहीं, इसको ऐसे छोड़ेंगे। तो अब ये बताओ कि दो संख्या हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है, क्या मिलता है यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x। यहाँ पर अगर 2x बाहर गया तो कितना बचा, 1 बचा 1। तो अगर यहाँ से भी 2x बाहर गया तो कितना बचा, 1/2 बचा। तो साइड में कितना हमारे पास 4 है, तो साइड में कितना है 4। तो अब सिंपल सा रह गया कि 1 में से अगर 1/2 गया तो कितना बचा, कि यहाँ से 2x, अगर 2 एकम 2 माइनस 1/2। अगर आपको ये भी नहीं आता नहीं, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप सरकारी नौकरी का सपना लेना छोड़ दीजिए आप, कि 1 माइनस में अगर 1/2 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे, इसके साथ गुणा कर दो, बस इसके साथ गुणा कर दो, किसके बराबर है 4 के। 2x, तो अब 2 में से गया 1/2, तो किसके बराबर 4, तो 2x। अब ये गुणा में है, भाग में तो साइड क्या होगा, गुणा में होगा, 4 दूनी तो 8 होते हैं। अगर 2 की पावर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसा तोड़ना है, 8 को ऐसा तोड़ना है कि बेस 2 होना चाहिए, बेस 2। तो बेस 2 कैसे होगा, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, अगर 2 की 3 बार गुणा करते तो 8 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर ये दोनों इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। x का मान कितना होगा, 3 होगा। तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। अगर x का मान 3 है तो इसके बाद क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो पहले एक बार लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। तो x की पावर x है, x की पावर x है तो किसके बराबर होगा, अगर x का मान कितना है हमारे पास, 3 आया है, तो x भी 3 है, x भी, ये भी 3 है, तो 3 की 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 की 3 बार गुणा करने पर कितना होगा हमारे पास, 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा, यानी 3 की 3 बार गुणा करने पर 27 होगा। ये था क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, लास्ट 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। तो पहला मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो पहले एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और मिलते हैं कल मॉक टेस्ट 2 के साथ। तो थैंक यू, आप सभी आए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।